हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिह्नित करें। स्तंभ ए में आपको दिया हुआ है ए बैन आर्केल विधि, बी जॉन शोधन, सी मांड विधि, डी खरपरण। इसी प्रकार स्तंभ 2 में आपको दिया हुआ है पहला एनआई निकेल, दूसरा टीआई टाइटेनियम, तीसरा एजी सिल्वर और चौथा जीई अर्थात जर्मेनियम। और आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का थर्ड, डी का फोर्थ। विकल्प बी है ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, डी का फोर्थ। विकल्प सी है ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट, डी का थर्ड। और विकल्प डी है ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकंड। तो आइए बच्चों, सामान्य रूप से मुख्य अवधारणाओं को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सामान्य रूप से इस प्रश्न को हल करने के लिए आइए हम एक एक कर इनके बारे में चर्चा करते हैं और इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें बैन आर्केल विधि के बारे में, तो बैन आर्केल विधि द्वारा जो है हम जो अशुद्ध टाइटेनियम होता है टीआई, ये जो है अशुद्ध है, इसको जो है इसकी अभिक्रिया कराते हैं हम 2I2 से और यहाँ ये अभिक्रिया संपन्न होती है लगभग 500 केल्विन ताप पर और प्राप्त होता है हमें TiI4। इसके पश्चात जो हमें ये TiI4 प्राप्त हुआ है, हम जो है इसको 1700 केल्विन पर गर्म करते हैं और यहाँ पर हमें मिलता है एक तो Ti अर्थात टाइटेनियम प्लस साथ में मिलता है 2I2। अब इस बार जो Ti हमें मिला है, टाइटेनियम हमें मिला है, ये जो है शुद्ध रूप से मिला है। तो इस प्रकार बेन आर्केल विधि का उपयोग जो है टाइटेनियम के लिए किया जाता है, इसके शुद्धिकरण में किया जाता है। तो हम कहेंगे कि ए जो है किसके साथ सही सुमेलित होता है, ये जो है द्वितीय के साथ सुमेलित होता है अर्थात ए का सुमेल दूसरा। अब इसी प्रकार हम बात करें जॉन शोधन की, तो जॉन शोधन जो है सामान्य रूप से जॉन शोधन जो विधि है वो जीई जर्मेनियम के लिए प्रयुक्त होने वाली विधि है। तो इसी प्रकार यदि हम इसको सुमेल देखें तो जो बी है उसका सुमेल हो रहा है फोर्थ के साथ अर्थात जर्मेनियम। अब मांड विधि की बात करें हम, तो जो मांड विधि है इसका उपयोग जो है निकेल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है अर्थात निकेल जो कि यहाँ पर अशुद्ध है। यदि हम इसकी अभिक्रिया 4CO से कराएं और यह अभिक्रिया संपन्न होती है सामान्य रूप से 50 से 60 डिग्री सेल्सियस ताप पर और यहाँ हमें मिलता है NiCO4। यदि हम इसकी अभिक्रिया फिर से जो है 180 डिग्री सेल्सियस ताप पे करा दें तो यहाँ हमें जो यौगिक प्राप्त होगा निकेल प्लस 4CO। तो ये जो निकेल हमें मिला है ये हमें प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार जो है मांड विधि का उपयोग निकेल के शुद्धिकरण में किया जाता है। तो अर्थात ये जो हमें सुमेल प्राप्त हुआ है, सी का सुमेल किसके साथ हमें मिला है, ये जो मिला है हमें फर्स्ट के साथ मिला है। तो यहाँ इसी प्रकार हम देखेंगे कि डी खरपरण, तो खरपरण जो है खरपरण का उपयोग जो है एजी के शुद्धिकरण या एजी को शुद्ध प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है डी का सुमेल हमें मिला है विकल्प जो है स्तंभ दूसरे में जो है तीसरे के साथ। तो इस प्रकार यहाँ ये सुमेल हमें मिले हैं। यदि हम अब विकल्प देखें तो विकल्प ध्यान दीजिएगा सी हम देखें, विकल्प सी में देखिए पहले का द्वितीय, बी का फोर्थ, सी का फर्स्ट और डी का थर्ड, ये जो सुमेल है वो बिल्कुल सही है अर्थात हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।